फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक यानी टिश्यू का पार्ट 3 है। इसमें 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। उसमें ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़े और उसको हम लोग क्लास में याद भी किए हैं और हम लोग को पढ़ना है इसके आगे से। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ लिए थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो हमने पेरेन्काइमा को कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोग को पढ़ना था यानी पेरेन्काइमा की कोशिकाओं का रूपांतरण या पेरेन्काइमा उत्तकों का कार्य, पेरेन्काइमा सहायक कोशिकाएं में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, ये सारे हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कोशिकाएं हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कोलेनकाइमा और जो पेरेन्काइमा है उसी का भाग होता है कोलेरेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है कोलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कोलेनकाइमा टिश्यूज है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या कहा गया है इसके बारे में। तो पेरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाओं कुछ क्लोरोफिल मुख्य यानी क्लोरोफिल युक्त होते हैं। तो आपको बताया गया था अगली कक्षा में कि जो आप लोग का पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो जो पेरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है ये आप लोग की जीवित होती है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होती है ये आप लोग का कैसा होता है, ये आप लोग का मृत होता है। वही कहा गया पतली कोशिका भित्ति होती है। तो जो कोलेनकाइमा है इसकी भित्तियां पतली होती है, लंबी स्थूल या स्थूलता सेलुलोज व पेक्टिन के कोनों में जमा होता है, अंतःकोश के स्थान अनुपस्थित होता है। जैसे इस तरह से इसका स्थान है, तो यहाँ पे बीच का स्थान अनुपस्थित होता है। उसके बाद बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो शर्करा और स्टार्च का निर्माण कौन कर सकता है, तो आप लोग का कोलेनकाइमा होता है। अगला है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक फाइबर होता है और स्क्लेराइड्स होता है। कोशिकाएं लंबी, सक्रिय और मोटी होती है, 1 mm से 550 mm तक होती है। यहाँ पे देख सकते हैं अंतःकोश के स्थान अनुपस्थित होता है। सामान्यतः दोनों सिरों पर पैनी होती है, जीव द्रव्य रहित व मृत होती है, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि लिग्निन कोशिकाएं भित्ति को मोटा कर देता है। जो लिग्निन होता है यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कोशिकाओं के भित्ति को मोटा कौन करता है, तो लिग्निन करता है। यहाँ पे देखिए इसकी स्थिति क्या होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कॉर्टेक्स, मोटाई, फ्लोएम और कठोर बीज का आवरण होता है, जैसे आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती है। इसके साथ स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं लंबी, संकरी, लिग्निन युक्त होती है। पौधे की छाल, नारियल के रेशे स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का उदाहरण है। तो ये उदाहरण जरूर आप लोग याद किए रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइबर है, स्क्लेराइड्स है। यहाँ पे देखिए इन तीनों में अंतर दिया गया है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पतली कोशिका भित्ति, पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। कोलेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति असामान्य रूप से मोटी व पतली होती है। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। उसके बाद कहा कोशिका द्रव संघनन जीवित होता है, इसमें कम सघन जीवित होता है, लेकिन इसकी को अनुपस्थित होता है, यानी इसकी जो कोशिका यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य होता है यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, तो मृत होता है। यहाँ पे रिक्तिकाएं बड़ी और मध्य में होती है, इसमें रिक्तिकाएं छोटी और एक तरफ होती है और इसमें रिक्तिकाएं होती ही नहीं। रिक्तिकाएं का कार्य क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखना। यहाँ पे गोल अंडाकार होता है, लंबी स्थूल गोल आकार होता है। यहाँ पे देख सकते लंबी, सकरी, मोटी अनेक आकार की होती है। भोजन संचित करना, पेक्टिन का कोनों में जमाव और लिग्निन का जमाव होता है। तो पेक्टिन का जमाव कोलेनकाइमा में होता है और लिग्निन का जमाव स्क्लेरेनकाइमा में होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, कुछ कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है। जैसे कि इसमें पेरेन्काइमा का कौन कौन सा था, कोलेरेनकाइमा था और एक था एरेनकाइमा। कोलेरेनकाइमा हम क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता था, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था। कुछ प्रकाश संश्लेषण करती है या नहीं करती है। कोशिकाएं के स्थान उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित और इसमें भी अनुपस्थित होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जटिल अस्थायी उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम भी आप लोग की 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम में आप लोग का वाहिनिकाएं होती है, वाहिनियां होती हैं। उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है
कि जो जटिल अस्थायी ऊतक होता है, ये ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम, दोनों मिलकर संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। यहाँ पे जाइलम का कार्य ऊतक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि केवल एक तरफ ही परिवहन कौन करता है, तो वो जाइलम ही करता है। वाहिनिकाएं यानी जाइलम ट्रैक्यूट्स, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल कोशिकाएं लंबी नली रूप से वह मृत होती है। तो इसमें सारी कोशिकाएं मृत होती है, जो चारों की चारों है, इसमें से 3 कोशिकाएं मृत होती है, लेकिन जो जाइलम पेरेनकाइमा है वह जीवित होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, वाहिका एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं जल्द से जल व खनिज के पौधों के भागों में संवहन करती है। आगे देखिए इसमें ये आप लोग की जीवित होती है। जाइलम पेरेनकाइमा पार्श्वी संवहन में सहायता भोजन का इकट्ठा करती है। जाइलम फाइबर है पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। आगे देखिए फ्लोएम क्या है, फ्लोएम में सारी कोशिकाएं जीवित होती है, लेकिन इसका फ्लोएम जो फाइबर्स होता है वो मृत होता है, तो ये याद रखिएगा। तो यह ऊतक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये दोनों तरफ होता है, यानी भोजन बन जाता है तो उसको भी ला सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो ये खनिज तत्वों को भी ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पे सेवी ट्यूब्स होती है, चालनी नलिकाएं, लंबी व छिद्रयुक्त वाली नलिकाकार कोशिकाएं चालनी प्लेट के छिद्र द्वारा अन्य चालनी नलिकाओं कोशिकाओं के संपर्क में होता है। सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल होती है। विशेष पेरेनकाइमा कोशिकाएं लंबी संकरी सघन जीव द्रव्य के बड़े केंद्रक वाली होती है। यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्या कहा है, फ्लोएम पेरेनकाइमा यानी फ्लोएम पेरेनकाइमा सरल पेरेनकाइमा कोशिकाएं भोजन का संग्रहण और धीमी गति से उनका संवहन करती है। और फ्लोएम रेशा होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा के रेशा दृढ़ता प्रदान करती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ट्राइकिड्स है, जाइलम है, पेरेनकाइमा सेल है, वेसल एलिमेंट है, फिट है। तो ये आप लोग के कुछ, ये जो आप लोग के थे, इसमें हम लोग डिफरेंट भी देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो इसमें देखिए जाइलम मृत कोशिकाएं होती है, फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति सामान्यतः पतली होती है। लिग्निन कोशिका भित्ति मोटी कर देती है और इसमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। वाहिनिका और वाहिकाएं पाई जाती है, इसमें चालनी नलिकाएं सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है, इसमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है। इसमें खनिज और जल का संवहन करती है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें खनिज और जल का संवहन करती है। उसके बाद यह पादप में निर्मित भोजन का संवहन करती है। संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन ये संवहन केवल एक दिशा में करती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। तो ये आप लोग का एनिमल टिश्यू भी थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें तो और हम लोग को डिटेल से पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में अगर आप तीनों क्लासेस देख लेते हैं तो आपका एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यानी टिश्यू जो प्लांट टिश्यू है 3 क्लास में कंप्लीट हुआ है, तीनों क्लास आप जरूर देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए इस तरह से हम लोग चार्ट के माध्यम से याद करते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक याद हमेशा के लिए याद रहे।